को लाल फूल जरूर चढ़ाइएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि की पूजा सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। तो वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि हमें मंदिर जाने से पहले पूजा की कौन कौन सी तैयारी कर लेनी चाहिए, किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम एक थाली ले लेंगे। आप कोई भी थाली या जो डोलची होता है पूजा का सामान रखने वाला, जिसको फूलडाली भी कहते हैं, तो वो रख लीजिएगा और उसी में सारी सामग्री आप रख लीजिएगा। पूजा के लिए हमें गंगाजल लेना है और महादेव की पूजा में गंगाजल का विशेष महत्व होता है और एक लोटा गंगाजल चढ़ाने से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये हो गया गंगाजल। और साथ में आपके पास अगर कच्चा दूध है गाय का तो वो भी ज़रूर ले लीजिएगा। पंचामृत हो सके तो वो भी आप ले लें। पंचामृत में घी, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ को मिला के ही पंचामृत बनाते हैं। तो आप पंचामृत भी ले जा सकते हैं भगवान का अभिषेक करने के लिए। और अगर नहीं संभव हो पा रहा है तो गाय का अगर कच्चा दूध हो तो उसको रख लें अभिषेक करने के लिए। हो गया हल्दी। हल्दी ऐसे तो हम जब महादेव शिव जी की पूजा करते हैं रोज़ दिन, तो उसमें हम हल्दी नहीं चढ़ाते हैं, उन्हें नहीं लगाते हैं। लेकिन आज उनकी शिवरात्रि के दिन उनकी शादी की सालगिरह है, वर्षगांठ है, तो इसीलिए हम पूजा में हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। तो आप हल्दी ले लीजिएगा। ये हो गया रोली। तो हम महादेव को आज रोली भी लगाएंगे। और साथ में आप अष्टगंध ले लीजिएगा, चंदन। और जल में आप गुड़ डाल के भगवान को ज़रूर चढ़ाइएगा। मीठा जल चढ़ाने से हमारा बुद्धि विकास होता है, तो इसीलिए हमें गुड़ जल में डाल के चढ़ाइएगा। और ध्यान रखना है कि जो ये बर्तन हो जिसमें हम दूध रखे हैं तो वो तांबा का नहीं हो। तांबा का अगर होगा और उसमें हम दूध रखेंगे तो वो खराब हो जाता है, उसको मतलब वो विषैला माना जाता है। इसीलिए हमें पीतल के बर्तन में ही गाय का कच्चा दूध लेके और चढ़ाने के लिए जाना है। और साथ में हम अक्षत रख लेंगे भगवान को, और अक्षत को अच्छे से धो के चुन के रख लेना है। कोई भी टूटा हुआ चावल अक्षत में नहीं रहना चाहिए। और माता को लगाने के लिए हम सिंदूर ले लेंगे। ये ना कि हम जो अपना यूज कर रहे हैं उस सिंदूर को हमें नहीं लेना है। हम जो पूजा में सिंदूर रखते हैं उसको ही ले जाना है। या तो आप एक नया सिंदूर का पैकेट ले लें और इसको माता को चढ़ाने के बाद इस सिंदूर को आप अपने सिंदूरे में रख लें। और जिस सिंदूर दानी से आप सिंदूर रोज़ लगाती हैं उसमें भी भर लीजिएगा। आप नया एक पैकेट सिंदूर, चूड़ी का एक डब्बा और बिंदी का पत्ता, मेहंदी आपको, मतलब ये 3 चीज़ तो ले ही जानी है, महत्वपूर्ण है। साथ में अगर मेहंदी हुआ, महावर, आपको जो भी उपलब्ध हो पा रहा है आप उस दिन पूजा में ज़रूर चढ़ाइएगा। इसको चढ़ाने से और जब हम इसका उपयोग करते हैं तो हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। और साथ में हम काला तिल भी अभिषेक करने के समय भगवान को चढ़ाएंगे। और साथ में हम एक मौली, ये धागा है जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं, तो वो भी रख लेंगे वस्त्र स्वरूप में। और अगर आपके पास अगर संभव है तो एक पीला कपड़ा महादेव के लिए और एक चुंदरी, ये माता पार्वती के लिए हमें रख लेनी है। और साथ में हम भगवान को चढ़ाने के लिए भोले बाबा को एक जनेऊ ज़रूर चढ़ाएंगे। और पूजा के लिए हमें धूप बत्ती चाहिए, तो एक हम धूप बत्ती रख लेंगे।
ये हो गया कपूर आरती के लिए। लेकिन आप जब भी मंदिर में आरती करें तो बहुत सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा ही रहती है, तो हमें बचा के ही वहाँ पर आरती करनी चाहिए। और एक दिया हम आप ऐसे डिब्बा भी ले जा सकते हैं तेल का, और नहीं तो घर से ही दिया में तेल रख के और हमें ले जाना है। दिया ज़रूर हम जलाएंगे। या दिया और साथ में हम कुछ मुद्रा भी पैसा चढ़ा देंगे। जो आप सामग्री हम मतलब नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम मुद्रा भगवान को चढ़ा देंगे। और भोले बाबा को हम बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएंगे। तो इसको आप पहले से ही अच्छे से साफ़ वगैरह कर लीजिएगा धो के। और ये बेलपत्र या तो 3 का होना चाहिए, या तो 3 और नहीं तो 5 का तो वैसे मिलता ही नहीं है, जल्दी नहीं मिलता है। तो आप 3 वाला ही बेलपत्र चढ़ाइएगा। और ध्यान रखना है कि कहीं से ये कटा फटा नहीं होना चाहिए। और उसमें आप राम राम चंदन से लिख सकते हैं, और लिख के ही 5, 11 जितना भी आपको संभव हो सके तो लिख के ही ले जाएं। और भगवान को हमें महादेव को बेलपत्र चढ़ाना है। और बेलपत्र हम इस तरीके से चढ़ाएंगे महादेव को, हमें ध्यान रखना है, ऐसे नहीं चढ़ाना है। बेलपत्र को हमें इस तरीके से ही चढ़ाना है। तो बेलपत्र ज़रूर चढ़ाइएगा। और साथ में भांग ये भांग हो गया, तो भांग भी हमें पूजा में चढ़ाना है। और ये हो गया धतूरा का फूल। और धतूरा का फल भी मिलता है, लेकिन अभी मुझे नहीं मिला है, आप लोग को मिलेगा तो ज़रूर चढ़ाइएगा। और ये हो गया सम्मी का पत्ता, तो इसको भी महादेव की पूजा में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो ये सब सामग्री हो गई। साथ में आप फूल ले लीजिएगा, माता को लाल फूल ज़रूर चढ़ाइएगा। और भोले बाबा को उजला ये धतूरा का फूल हमें अवश्य चढ़ाना है। तो ये सब हो गई, बेलपत्र हो गया, फूल हो गया, भांग, समी का पत्ता, तो ये सब सामग्री हो गई। और प्रसाद के लिए प्रसाद में हमें बेर ज़रूर चढ़ाना है। और सभी फल जो भी आपको मतलब चढ़ाना चाहते हो वो ज़रूर चढ़ाएं, लेकिन हमें सबसे महत्वपूर्ण फल है बेर हमको ज़रूर चढ़ाना है। तो बेर आप उस दिन ले लीजिएगा। और केला, सेब, ये हो गया। हम लोग के इधर इसे केसौर बोला जाता है। तो आप जो भी आपको मन मतलब पसंद का फल हो वो भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन बेर ज़रूर भगवान को चढ़ाइएगा, क्योंकि माता पार्वती जंगल में ही अपने भोले बाबा के लिए पूजा करती थी। और जो भी उनको जंगली फूल फल रहता था उनके पास, तो वही चढ़ा के वो भगवान को प्रसन्न किया करती थी। तो आपको ये सब सामग्री पहले से ही सब कुछ आप तैयार कर लीजिएगा। और जब हम कर लेंगे तो वहाँ से अपने शिवालय से प्रसाद घर कभी नहीं लाना चाहिए। शिवालय जो शिव भगवान का प्रसाद चढ़ा हुआ होता है उसे हमें नहीं लाना है, उसे खाना भी नहीं चाहिए। घर में हम फोटो मूर्ति जो भगवान का रखे हुए महादेव की पूजा करेंगे उसका प्रसाद खाएंगे, लेकिन जो हम मंदिर में शिवालय में हम भगवान को प्रसाद अर्पित करेंगे तो उसको हमें घर नहीं लाना है और खाना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भोले बाबा का चढ़ा हुआ प्रसाद खाता है वो गरीब हो जाता है। और गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें भोले बाबा की पूजा शिवालय में जाके नहीं करनी चाहिए। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है, हमसे कोई गलती ना हो, और भूल चूक के लिए हम भगवान से क्षमा मांग लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।